बच्चों नमस्कार। कक्षा 7 के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस सीरीज में यह सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के जो प्रश्न थे उनका हमने अध्ययन किया है और आशा है कि आपने वो प्रश्न याद कर लिए होंगे। तो चलिए प्रतिभा पर्व परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ और प्रश्न में लेकर आया हूँ, उन्हें हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है और वह विकल्प है श्वास रंध्रों द्वारा। तिल चट्टों के शरीर में जो है श्वास रंध्रों के द्वारा वायु प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है पानी में, लोहे में, हवा में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही विकल्प है लोहे में। लोहे में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। इस विधि में एक कण दूसरे कण को ऊष्मा स्थानांतरित करता है और इस प्रकार से अंतिम कण तक ऊष्मा पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह अंग है आमाशय, मुख, क्षुद्रांत और बृहदांत्र। इनमें से सही विकल्प है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत वह अंग है जिसके द्वारा वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। अगला प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मृत जीवी का या सहजीवी का। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है और वह है परजीवी का, यानी अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या ठंडा नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और वह है ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लकड़ी जो है धातु नहीं है ना। ऊष्मा का संचरण केवल धातु में होता है, लकड़ी अधातु है, इस कारण से इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है और लकड़ी का दूसरा सिरा जो है वह ठंडा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प चुनना है जो कि सही हो और वह सही विकल्प होगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। अगला प्रश्न है, हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? सहजीवी, परपोषी, स्वपोषी या मृतजीवी। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है और वह विकल्प है स्वपोषी। यानी हरे जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वे अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं इसलिए उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टरी तापमापी, तापमापी मतलब थर्मामीटर, है ना। इनको ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव का नाम क्या है? अल्कोहल, पारा, पानी, ईथर। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से केवल एक विकल्प सही है और वह विकल्प है पारा, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है जिससे हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है, उस थर्मामीटर में अंदर की तरफ जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वह पारा होता है और पारे का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन थर्मामीटर में हमको दिखाई दे इसलिए इसमें लाल रंग मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस मृदा में होती है? मृदा मतलब मिट्टी, है ना। बलुई मृदा में, मृणमय मृदा में, दुमटी मृदा में, बालू और दोमट के मिश्रण में। ये 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है और वह सही विकल्प है मृणमय मृदा में। इस मृदा में जो कण होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, मतलब बारीक होते हैं और पास पास होते हैं, जिस कारण से इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है और यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी 36 डिग्री सेल्सियस, सी 98 डिग्री सेल्सियस और डी है 37 डिग्री सेल्सियस। इनमें से सही विकल्प रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। यानी सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे कुछ प्रश्न और लेकर के मैं आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।